प्रिंस पाठशाला के टू द पॉइंट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है लघु वनोपज। आज हम जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, यह क्या है तथा लघु वनोपज के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों। देश में चालू सीजन के दौरान लघु वनोपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 माह में 104 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 1.5 लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा चुका है, जो चालू सीजन के दौरान देश में अब तक का संग्रहित कुल लघु वनोपजों का 73.71% है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 31 कर दी गई है। पहले 7 लघु वनोपजों में साल बीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख, रंगीनी लाख तथा महुआ बीज शामिल थे। अब इनमें 24 नए लघु वनोपजों पुआड़, महुआ फूल, बहेड़ा, कालमेघ, धवई फूल, नागरमोथा, इमली फूल, करंज बीज तथा शहद शामिल है। इसके अलावा बेलगोदा, आंवला, फूल झाड़ू, कुल्लू गोंद, कौंच बीज, जामुन बीज, बाय बडिंग, गिलोय तथा भेलवा लघु वनोपज भी इसमें शामिल है। साथ ही हाल ही में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज को भी इसमें शामिल किया गया है। अब जानते हैं यह क्या है। लघु वनोपज ऐसे उपज हैं जो विभिन्न वन प्रजातियों से फल, बीज, पत्ते, छाल, जड़, फूल और घास आदि के रूप में पाए जाते हैं तथा जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां के पूरे भाग सम्मिलित हैं। लघु वनोपज को मुख्यतः विनिर्दिष्ट एवं गैर विनिर्दिष्ट वनोपज में वर्गीकृत किया गया है। विनिर्दिष्ट लघु वनोपज वह है जिसके व्यापार का एकाधिकार राज्य सरकार के पास है। विनिर्दिष्ट लघु वनोपज का संग्रहण और विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो कि राज्य शासन का एकमात्र एजेंट है। इसमें तेंदुपत्ता और श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के गोंद को शामिल किया गया है। गैर विनिर्दिष्ट लघु वनोपज वे लघु वनोपज हैं जिन पर राज्य में कोई एकाधिकार नियंत्रण नहीं है, फिर भी राज्य नीति को सक्षम करने के माध्यम से इन संसाधनों को विकसित किया जाता है। इसमें साल बीज, हर्रा, लाख एवं अन्य लघु वनोपज को शामिल किया गया है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में साल बीज, तेंदुपत्ता, हर्रा और गोंद शामिल है। अब जानते हैं लघु वनोपज के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को। यह योजना वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना लघु वनोपज संग्रहण करने वालों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की सहायता से जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को लागू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग है और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड इस योजना के लिए राज्य की खरीद एजेंसी है। विभिन्न लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श और क्रियान्वयन एजेंसियों से परामर्श कर निर्धारित किए जाते हैं। राज्य की चयन एजेंसी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत आने वाले लघु वनोपज के लिए क्रय योजना तैयार करती है। वह प्रत्येक लघु वनोपज कितनी मात्रा में क्रय की जाएगी यह निर्धारित करती है और लघु वनोपज के निर्वतन तक उसके भंडारण, परिवहन व रखरखाव की व्यवस्था करती है। साथ ही साथ श्रम शक्ति व जरूरी फंड की व्यवस्था करने के लिए राज्य नोडल विभाग को पहले इसकी जानकारी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत बजट प्राप्त करने के लिए नोडल विभाग इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजता है। मंत्रालय प्राप्त प्रस्ताव की जांच करता है और कार्यरत पूंजी को संबंधित राज्य को जारी करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यरत पूंजी व हानि का 75% भारत शासन व 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। लघु वनोपज की बिक्री के बाद यदि लाभ अर्जित किया गया हो तो वह लाभ लघु वनोपज संग्रहणकर्ताओं को दिया जाएगा और यदि नुकसान होता है तो वह भारत शासन और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर एक पृथक फंड के जरिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। राज्य ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव और संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य स्तर, जिला स्तर समन्वय और निगरानी समिति का गठन किया है।